नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा पेपर लीक विवाद के बीच परीक्षा कानून का लागू करना डैमेज कंट्रोल की कोशिश। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन जारी, कहा हरियाणा दिल्ली वासियों के लिए जब तक नहीं छोड़ेगा पानी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा सीट शेयरिंग को लेकर जल्द होगी चर्चा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा के शासनकाल में देश के हर वर्ग का अंधकार में है भविष्य। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी, 2 राज्यों के उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, आकाश आनंद की हुई वापसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परीक्षाओं के विवाद के बीच लोक परीक्षा कानून लागू करना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीट स्नातक यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित किया जाना डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। आपको बता दें कि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये भी कहा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन ये पेपर लीक के बाद की स्थिति से निपटता है, जबकि ये सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है कि पेपर लीक ही न हो। वहीं नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। आपके सहयोगी विभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। आपको बता दें कि कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस ने कुमार को 13 मई को गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। साथ ही अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद 24 मई को उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली में जल संकट को लेकर आप मंत्री आतिशी का आज दूसरे दिन भी जल सत्याग्रह जारी है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली वासियों के लिए पानी नहीं छोड़ता है तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपने जल सत्याग्रह स्थल से एक वीडियो संदेश में आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली वासियों के लिए और पानी नहीं छोड़ता तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में 28 लाख लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। मंत्री का अनिश्चितकालीन अनशन शुक्रवार को शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना नदी में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हरियाणा ने 11 करोड़ गैलन प्रतिदिन कम पानी छोड़ा। वहीं 1 MGD पानी से 28,000 लोगों को जल आपूर्ति होती है। 100 MGD पानी की कमी का मतलब है दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल पर स्टे लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर ईडी के पूरे केस को ध्वस्त करता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल पर स्टे लगाने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर 24 पन्नों का दिया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो ईडी के पूरे केस को ध्वस्त करता है। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान महंत राजू दास और डीएम के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद महंत राजू दास ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार का असर सबसे मुखर संत हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की कार्यशैली में भी दिख रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में समीक्षा बैठक चल रही थी और इस बैठक में योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। इनके सामने ही महंत राजू दास और डीएम के बीच बहस हो गई, तो वहीं अधिकारियों से नोकझोंक के बाद महंत राजू दास की सुरक्षा हटा ली गई। इसको लेकर महंत राजू दास ने कई गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए। महंत राजू दास ने कहा कि बैठक के दौरान डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश के हर वर्ग का भविष्य अंधकार में है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल ने देश के नौनिहालों, लोकतंत्र और संविधान का भविष्य अंधकार में बना दिया। रोजगार ना देना पड़े इसके लिए पेपर लीक करा देते हैं, वहीं माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिलता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में एक परीक्षा तक सही से नहीं हो सकती। ऐसे में देश का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द चर्चा होगी। शिवसेना के यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर अभी कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर चर्चा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ये सवाल उठना वाजिब है कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। वहीं मेरे विचार से सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और पूरे देश को दिखा दिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मेरे पास पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड के खिलाफ सबूत है। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक हो, ट्रेन हादसा हो, पुल गिरने का मामला हो, बीजेपी ने किसी में कोई कार्रवाई नहीं की और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए मेरे नाम को बीच में लेकर आ रही है। पहले तो शिक्षा मंत्री मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, अब मान रहे हैं तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच करें, वरना मेरे पास सबूत और फोटो हैं जो मुझे सार्वजनिक करने पड़ेंगे। जो मास्टरमाइंड है वो खुला घूम रहे हैं और ये बोलते हैं कि पेपर लीक पर कानून लेकर आएंगे। जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी ने कहा कि 15 अगस्त के बाद देखिएगा कि हम क्या करते हैं। वहीं नीतीश कुमार जी ने हमें वनवास नहीं दिया है, बल्कि जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें जनता के बीच भेजा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।